लुधियाना शहर के प्रसिद्ध कारोबारी न्यू यंग 5 स्टार क्लब भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा सुसाइटी के चेयरमैन ਅਤੇ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्टी श्री राजेश जैन जी के माता जी श्रीमती पद्मा जैन जी पिछले दिनी अपने स्वासां की पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा के चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री कपूर चंद जैन, राजेश जैन, निधि जैन, साहिल जैन, उर्वशी जैन, हर्षित जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। श्रीमती पद्मा जैन जी का जन्म पिता श्री कपूर चंद जैन जी के घर माता श्रीमती शांति देवी हुणां दी कुखों जम्मू विखे लगभग 70 वरे पहला होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा के मालिक सुगड़ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। आप जी का विआह लुधियाना निवासी श्री कपूर चंद जैन जी हुणां नाल सन 1969 विच होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले ਅਤੇ अपने पति दे कारोबार दी उन्नति विच श्रीमती पद्मा जैन जी हुणां दा उगा योगदान सी। आप जी दे घर 2 बच्चियां राजेश जैन ਅਤੇ मोनिका जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते। मौजूदा समय विच आप जी दे बेटे राजेश जैन जी लुधियाना दे प्रसिद्ध कारोबारी हन ਅਤੇ नाल ही समाजिक ਅਤੇ धार्मिक ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨਿਊ ਯੰਗ 5 ਸਟਾਰ ਕਲੱਬ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਮੁਨੀ ਜੈਨ ਯੁਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती पद्मा जैन जी ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਜੈਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी ਅਤੇ परमात्मा ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੌ ਨਿਧੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती पद्मा जैन जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती पद्मा जैन जी बहुत ही ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਦਮਾ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਨਿਧੀ ਜੈਨ, ਸਾਹਿਲ ਜੈਨ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਦਮਾ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। लालच देने आवे तो
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਦਮਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। आयुष कर्म के हिसाब से 70 वर्ष का उनका आयुष्यकाल था। जम्मू के सुप्रसिद्ध परिवार श्री कपूर चंद जी जैन पेन वाले जम्मू के परिवार की ये लाडली 8 भाई बहनों में सबसे छोटी, सबसे लाडली, सबसे दुलारी। इनकी शादी श्री कपूर चंद जी जैन पाटनी जी के साथ, जो कि यहाँ का मशहूर मारूफ परिवार श्री हुकुमचंद दीवान चंद जैन पाटनी परिवार में इनकी शादी श्री कपूर चंद जी के साथ हुई। कपूर चंद जी बहुत ही धर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी, मिलनसार, धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत, हमेशा गुरुओं के पास जाना, जब भी गुरुओं ने यहाँ पर विचरना, उनकी वैयावाज करना, उनकी सेवा करना, ये उनके सुसंस्कारों में शामिल है। बहुत ही नेक, मिलनसार इंसान। जब आज गच्छाधिपति जो हैं, वर्तमान गच्छाधिपति नित्यानंद जी साहब, बड़े भैया जयानंद जी साहब, जब ये अभी बाल अवस्था में ही थे, उस समय श्री कपूर चंद जी के हम उम्र थे उस समय साहब, इकट्ठे खेलना, इकट्ठे समय बिताना गुरुदेवों के साथ, तब से ऐसा इनका एक बॉन्ड बन गया, एक रिश्ता बन गया, जो आज तक वो धागे कमजोर नहीं हुए, बल्कि बच्चों ने, राजेश जी ने, साहिल और हर्षित ने इस बॉन्ड को, इस रिश्ते को और मजबूती से बांधे रखा है। ये सब माता पद्मा जी के सुसंस्कारों का ही फल है कि सारा परिवार धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत, गुरुदेवों के सानिध्य में रहना और बहुत ही सरल मन से, सरलता से ये सारा जीवन व्यतीत करना, ऐसा परिवार के हर सदस्य में ये विशेषता है। माता जी देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित, सरल मना, शांत स्वभावी, समता की प्रतिमूर्ति, साक्षात ममतामयी मां, हमेशा अपने बच्चों को जिन्होंने धार्मिक संस्कार भी दिए। पहले परिवार पुराना शहर लुधियाना का दिल कलीकुंड पासनाथ जी का दाल बाजार मंदिर, उसके समीप ही फला आता। वहां पर परिवार बरसों बरसों तक रहता आया था। लगभग 1999 में
परिवार ने अपना नया जो भवन है न्यू टैगोर नगर में, वहां पर इन्होंने अपना भवन निर्मित किया। 17-18 वर्ष वहां पर न्यू टैगोर नगर में परिवार ने निवास किया। तत्पश्चात आजकल विगत लगभग 4-5 वर्षों से न्यू किचन नगर में परिवार ने अपना आशियाना बसाया। आज इस माता पिता की ही आशीर्वाद से परिवार ने समाज में एक मुकाम हासिल किया। हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार वर्ष की सबसे बड़ी सौगात उस महान दिन माता श्रीमती पद्मावती जी इस नश्वर संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए प्रभु चरणों में लीन हो गए। ने बहुत ही विस्तार से माता जी के बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। किसी कवि ने सच ही कहा है कि मामा ठंडियां चाह, जब माँ सिर के ऊपर होती है, हमारे साथ रहती होती है, हमारे साथ रहती हैं, उनके आशीर्वाद का कोई नहीं है। बहुत ही सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ जम्मू के भगवान और माधवी जी पूजन की बेटी होने का सौभाग्य प्राप्त कर जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हुए जीवन की कहानी को आगे बढ़ाया और अपने माता पिता से सुसंस्कार लेते हुए ससुराल में भी धर्मनिष्ठ परिवार में गुरुजनों की सेवा में अग्रणी रहने वाले और अपनी बेटी और बेटी को धर्म के सुसंस्कारों से युक्त करने वाले एक ऐसे ममता विमान जीवन में चलते चलते उनको अपनी बेटी का दुख भी सहन करना था। बेटी नमिका जो कि 10वीं क्लास में थी, जीवन में उनको उसका वियोग सहना पड़ा, लेकिन उस वियोग को भी उन्होंने दिल से तो सह लिया, लेकिन ऊपर से साहस दिखाकर अपने बेटे को धर्म नहीं बनाते हुए, धर्म के कार्य में प्रेरणा देते हुए अग्रणी बनाया। आज बेटा देश जो कि बॉबी के नाम से विख्यात है, बहुत सी संस्थाओं के साथ कार्य करते हुए अपने जीवन में धर्म कार्यों में आज अग्रणी है। न्यू यंग फाइव स्टार क्लब है जो कि लुधियाना का एक ऐसा प्रतिष्ठित क्लब है जिसने मानव सेवा में अपने कई उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाए हैं। मानव सेवा के कार्यों में चाहे वो ब्लड कैंप हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी आयोजन हो, ये न्यू यंग फाइव स्टार क्लब हमेशा ही सामाजिक कार्यों में, देश में विफल आई उस कार्यों में अग्रणी रहते हुए कार्य कर रहा है। उनके प्रधान युवा नेता
राजेश एंड बॉबी जी, और उन्होंने अपने मित्र राजेश एंड बॉबी मोनिका इनको चेयरमैन बनाकर उस कार्य में अपना सहयोगी बनाया। आज न्यू यंग फाइव स्टार के सभी कार्यकर्ता, सभी रिस्पेक्टेड मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने चेयरमैन को सामना दें। होगी क्यों? क्योंकि ऐसा आपस में प्रेम है जिसके अंतर्गत कई धार्मिक, कई सामाजिक और कई बहनों के लिए कार्य चल रहे हैं। माता जी को कुछ समय से लाल इलाज बीमारी में घेर लिया। बेटे राजेश ने पत्र ने निधि, जिसने एक बेटी का कर्तव्य निभाते हुए अपनी सास को सास न समझकर मां की सेवा जैसा एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया। बेटे और पुत्र वधु को सेवा करनी ही थी, साथ में पुत्र वधु ने बहुत ही मां की सेवा करते हुए उनके आयुष्य को बढ़ाने का अंतत प्रयास किया। देखिए, जब हमारे जीवन में हमारी सांसों पे अंकुश लग जाता है, तब कोई भी दुआ और कोई भी दुआ काम नहीं आता। ठीक उसी तरह 14 जनवरी को अपने परिवार को रोता पड़ता छोड़कर जस्ट आराम करने के लिए वो लेटे हैं, पता नहीं कब चिर निद्रा में सो गए। ये परिवार को पता ही नहीं चला कि कब उनकी मां उनसे टूटकर इस नश्वर संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए हैं। और इसी परिवार से मेरे बड़े भाई प्रवीण जी, जो कि परिवार के सबसे बड़े बेटे तिलक राज के धर्मपुत्र है, और इसी परिवार की जो बेटी रेनू, जिसे हम पप्पा भाभी जी कहते हैं, हमारे परिवार की आंखों की शोभा है। आज मां के चले जाने से बहुत परिवार में और समाज में दुखी लहर है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उन संस्थाओं से मुख्यतः श्री आत्मा जैन महासभा उत्तरी भारत अध्यक्ष होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने संरक्षक श्री राजकुमार जी जैन, उस वक्त इलेक्ट्रिकल्स संरक्षक श्री सुंदर जी जैन, संरक्षक श्री विनोद जैन जी जैसन, संरक्षक श्री एम एस जैन जी नई, संरक्षक श्री पवन जैन जी जम्मू, महामंत्री रणजीत जैन, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से, और श्री आत्मा जैन महासभा के अंतर्गत आते हुए सभी श्री संघ, उनके प्रधान और उन सभी कार्यकारिणी की ओर से, श्री आत्मा मणि लक्ष्मी राम, उनके चेयरमैन श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, प्रधान श्री सुंदर जी, महामंत्री श्री विनोद जैन जी जैसन, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से भगवान महावीर 36वां जन्म कल्याण समिति के प्रधान श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, महामंत्री श्री विनोद जैन जी जैसन, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से, श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के सदस्य श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, चेयरमैन श्री लक्ष्मी पप्पी जी, प्रधान श्री अशोक जैन जी, महामंत्री होने नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए, और हमारे बहुत से मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं, रमेश जैन पिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से, लोक वर्मा एलएस हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री अशोक जैन जी, प्रधान श्री भूषण जैन जी, महामंत्री श्री रजनीश जैन राजा, प्रधान सेक्रेटरी श्री जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से, बाबा समाज श्री बाबा तीर्थ कमेटी लुधियाना संघ के प्रधान श्री भूपेंद्र जी,
चेयरमैन श्री कपूरचंद जी एवं समस्त कार्यकारिणी ओर से, जो भी हमारी प्रवीण जी जो इस परिवार के धर्मपुत्र हैं, वो भी एक्सेक्यूटिव मेंबर हैं, श्री बाबा लतीफ कमेटी के, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिजीत जी उपस्थित हैं, और बहुत से मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ श्री आत्मबल जैन शिक्षण निधि, आत्म जैन सोसाइटी, मेन जैन श्री ज्ञान मंडल, और भी जिन संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, लुधियाना लिमिटेड लोग एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते, उन सभी संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से उस पुण्य आत्मा के चरणों में और अपने परिवार लाला चरण जी का बकरी दास संपूर्ण परिवार की तरफ से उस मां के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि, भावांजलि, नेत्रांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो पुण्य आत्मा जहाँ भी हो उसे अपने चरणों में स्थान मिले, और परिवार को जो असहनीय नाम लगा है उसे सहन करने की शक्ति मिले। ओम शांति। देव गुरु धर्मोपासक श्री कपूरचंद जी, राजेश भैया आदि परिवार योग्य धर्मला, धर्ममूर्ति सुश्राविका श्रीमती पद्मा जैन के आकस्मिक निधन के समाचार जानकर खेद होना स्वाभाविक है। पद्मा बहन के तो रोम रोम में धर्म आराधना बनी हुई थी। जीवन में धर्म आराधना आदि द्वारा उन्होंने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास किया। आपका परिवार एक आदर्श गुरु भक्त परिवार है। आपकी विनय वैयावच युक्त भक्ति भावना को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। सुश्राविका जी का एकाएक चले जाना परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात है, किंतु विधि के विधान के समक्ष कुछ नहीं किया जा सकता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। व्यक्ति चला जाता है, किंतु अपने सुकृत्यों से सदा सभी की समृद्धियों में बना रहता है। संसार के सभी संबंध क्षणिक तथा नाशवान है। क्षमा धर्म ही एकमात्र शरणदाता है। शासन देव पुण्यात्मा को शांति व सद्गति प्रदान करे। धर्मादि कार्यों में विशेष उद्यम बनाए रखें। विजय नित्यानंद। इसके साथ ही साथ बड़े भैया भोले बाबा विजय जयनंद सूरी जी मां साहब का भी संदेश प्राप्त हुआ है। दिनांक 16 जनवरी 2022 रविवार, जयपुरा तीर्थ, राजस्थान। परम स्नेही श्री कपूरचंद जी, भैया श्री राजेश कुमार जी, साहिल, हर्षित आदि पारिवारिक जन योग्य धर्मला, मातृ हृदया, ममता मूर्ति, धर्मनिष्ठा श्रीमती पद्मा रानी के स्वर्गवास के समाचार जानकर मन को बहुत पीड़ा हुई। शारीरिक पीड़ा होते हुए भी उनके चेहरे पर वही शांति, स्थिरता, मुस्कुराहट बनी रहती थी। साधु संतों के प्रति सहज श्रद्धा, सद्भाव, आहार, दान देना उनके जीवन का स्वाभाविक गुण था। वही संस्कार अपने परिवार में कूट कूट कर उन्होंने पढ़े थे। जीवन में जन्म और मरण दोनों है, पर मां की उपस्थिति ही बहुत बड़ी होती है। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकते, परंतु विधि के विधान के आगे सब असहाय हो जाते हैं। मां शरीर से भले ही हमारे साथ ना हो, परंतु अदृश्य रूप से उनके द्वारा प्रदत्त संस्कारों से वे हमारे साथ ही हैं। शासन देव से प्रार्थना है कि ऐसी शुभंकर आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार शोक ना करके उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए नवकार महामंत्र का पाठ, जीव दिया आदि के कार्य करवाने तथा उनकी सद्गति की प्रार्थना करें। शेष शुभम। आचार्य जयानंद सूरी का धन्यवाद। सिमटे तो इस कदर कि हर दिल में समा गए, बिछड़े नहीं हमसे, वो हर दिल में है बसे, बन के खुशबू गुलाब की सांसों में समा गए, वो हर एक की सांसों में समा गए। प्रत्येक प्राणी, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक न एक दिन मृत्यु की गोद में समा ही जाता है, और यह एक हमारे जीवन का कटु सत्य है। परंतु जब कोई अप्रिय घटना घटती है या कोई अपना प्रिय चला जाता है, तो मन में कसक सी होती है, और ऐसी ही कसक वर्ष
देश ही था कि जो ये अपनी बीमारियों से लड़ रहे थे और ये उस पर जीत भी रहे थे। लेकिन कोरोना के चलते आप सभी जानते हो कि सबका आवागमन रुका हुआ है, तो हमारी बुआ जी का भी 2-3 सालों से आना नहीं हुआ। लेकिन जब भी मम्मी से बात होती, भाइयों बाकी ताई जी वगैरह पर जाए जिधर कोरोना खत्म होता मैं जरूर आऊँगी, तो उन्होंने कहा जम्मू आते ही बुआ जी आती तो हमारे घर की रौनक और ही हो जाती, कुछ और ही बढ़ जाती। सुबह चाय बनाने के लिए कहती, तो आज मुझे याद आता है रोटी आपने भी चाय नाली बना ली, कट्टे पीवांगे। हमारे घर में कोई बैठे नहीं पीता, बट इवन की उनकी रोटी उनके जाने के बाद भी कुछ दिन हमारी रोटी ही नहीं बनी रहती कि बैठी बना लो, तो चटके लगता बैठी ऐसे करो पिंदे में देसी। तो उनकी फ्लोर वाले बाबा जी पर भी अटूट श्रद्धा थी, तो उन्होंने अपनी कैसे सीखा, हमने उनसे सीखा कि कैसे स्वावलंबी बनना है, कैसे हर हाल में सिचुएशन में अपने आप को खुश रखना है। राखी हो या टिक्का, सबसे पहला बुआ जी का पहुंचता है। उनके सभी भाइयों की डेथ हुए काफी देर हो गई है, इवन की सबसे छोटे भाई हमारे पापा जी की डेथ हुए भी आज 7 साल हो गई है। तब भी अपने भतीजों को, उनकी बहनों का राखी टिक्का चाहे लेट हो जाए, पर बुआ जी का राखी टिक्का आज भी सबसे पहले हमारे घर में पहुंचते हैं और सबसे पहले बुआ जी का टिक्का और राखी की जाती है। तो हमारे घर की बहू बेटियों के उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि मायके की, उन्होंने अपनी बेटी ही समझा, ना हमें कभी बुआ जी वाली फीलिंग आने दी। हमें उनमें अपनी माँ की छवि ही नजर आती थी। इवन की होशियारपुर से हमारे भोजी रीरा जी वो उनको कहते ही मम्मी पापा है, बुआ जी वाली तो कभी हमें वो फीलिंग आने ही नहीं थी। उनका हम पर लाड लडाना, भोलेपन से हमसे बातें करना और बैठे बैठे हमारे काम आधे से ज्यादा सवार लेना और अप टू डेट रहना, घूमने फिरने का इतना शौक था ना। वो आती जम्मू में और फैमिली से इतनी जुड़ी होती ना, मेरी दीदी अदा कर दी है, मेरा वो भी कोई टिब्बे मंगवाने, मेरा साई लड्डू खाता लड्डू भेज दियो। वो अपनी फैमिली से इतनी ज्यादा अटैच थी ना। अगर हमने कहना बुआ जी घूमने चले, नहीं फूफा के तरह फूफा जी आया कहाँ चलेंगे, तो आई तो से कि जब भी आना उनके अपनी फैमिली से इतने अटैच थे। मैंने आज तक ऐसी लेडी नहीं देखी, हर पल रहना मायके में और सोचना अपने घर में। तो मेरे के वो उनको बस ये होता था, जब ले लिया ना वोटी आप खा लेते थे, मक्की हम सब बहुओं को ये नहीं पूछे कि तेरे फूफा जी खुश होकर खाती है। ऐसी लेडी मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि बाकी उनकी बातों को, उनकी शख्सियत, जिंदा दिली को अपनी जिंदगी के ढाल में हमें ढालना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं अपना उनका मायका परिवार श्री कपूर चंद जैन पैनवाले जम्मू की तरफ से दिगंत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। समता और ममता का अद्भुत संगम देखा, विनम्रता और कार्यकुशलता उनके जीवन का हर अंग देखा, हर रिश्ते को खूबसूरती से निभाने का ढंग देखा। उनका स्नेह व प्यार हमेशा हर पल हमारे साथ रहेगा। उनकी यादों से जगमगाता उनका मायका परिवार रहेगा, जगमगाता उनका मायका परिवार रहेगा। अपने बचपन के किस्सों को चाहते हैं आपसे साझा करना। आओ बताएं आपको इनकी दादी माँ का छोटा सा अफसाना, छोटा सा अफसाना। बचपन की साहिल रात को हर्षित ऐसे बैठे थे तो हम बात कर रहे थे। बचपन की गोद में हमें सुलाना, पापा मम्मी के रोग से हमें बचाना, किस्से हमेशा ही अधूरे सुनाना, ऐसा था हमारी दादी माँ का अफसाना। राजा था या रानी थी, एक ही कहानी सुनाना, बदलने को बोलो तो अपनी ही कोई नई कहानी बनाना, ऐसा था इनका दादी माँ का अफसाना। बाहर जाने पर मम्मी से हमें काला टिक्का लगवाना और वापस आने पर फिर से हमारी नजर उठवाना, ऐसा था हमारी दादी माँ का अफसाना। हरदम सजे सवरे रहना, दादाजी के लिए बने ठने रहना, नेल पेंट ज्वेलरी सब पहनकर हर पल दादी की नई दुल्हन सा बने रहना, ऐसा था हमारी दादी का अफसाना। साल पहले, जैसे कि आप जानते हो, साहिल की शादी हुई है। साल पहले ही उर्वशी का घर में आना, पहले साहिल को कहते अपनी दुल्हन लाना, अपनी दुल्हन लाना, बट दुल्हन के आते ही उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाना, लाडो लाडो कहकर उस पर अपनी प्रीत लुटाना।
कौन जानता था अचानक उर्वशी से ही है इन्होंने अपना यूं हाथ छुड़ाया। अब साहिल हर्षित को लोरिया कौन सुनाएगा कौन, हर बात पर टोका टोकी करेगा कौन, किसी को कहकर तेरे साहिल के लिए लड्डू मंगवाएगा कौन। कितनी बातें करनी थी, कितना कुछ तुझसे कहना था, तेरे संग बतियाना था, हंसना और फंसाना था। अब इस घर को तेरी आहट कहाँ मिलेगी ऐ दादी माँ, तेरी बाहों जैसी गर्माहट अब कहाँ मिलेगी ऐ दादी माँ, तेरी बाहों जैसी गर्माहट अब कहाँ मिलेगी ऐ दादी माँ। ये सब बच्चों की फीलिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा श्री बाबा बेटा जैन सभा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के प्रधान विनोद जैन जम्मू वाले, उनकी तरफ से श्री आदम वल्लभ जैन धार्मिक पाठशाला अध्यक्ष मेरी तरफ से एवं समस्त अध्यापक और स्टूडेंट की तरफ से, नारायण चंद कोठी वाले परिवार की तरफ से हमारे सरपरस्त पुरुषोत्तम जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे समाज के रमेश जैन जी बेटा जो कि दिवंगत आत्मा के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यतेंद्र जैन जी रशम वो भी स्वयं यहाँ पर आए हैं। और इन सब के साथ साथ आप सबकी तरफ से जो आप सब यहाँ पर पवित्र आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा अर्पित करने के लिए बताते हैं, कुछ शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं जिनके नाम मैं आप सबको सुना रहा हूँ। जैन पार्टी परिवार संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि पत्र प्राप्त हुआ है। प्रधान नरेश जैन पाटनी और जनरल सेक्रेटरी संजीव जैन जी पाटनी की तरफ से, मार्केट कमेटी के चेयरमैन श्री दर्शन लाल जी गोयजा की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री पद्मावती जैन महिला मंडल न्यू टैगोर नगर रखोवाल की तरफ से भी संदेश प्राप्त हुआ है। श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी की तरफ से प्रधान अशोक जी जैन, महामंत्री नरेंद्र जी जैन और प्रशासनिक महामंत्री अविनाश जैन जी की तरफ से, न्यू यंग 5 स्टार क्लब की तरफ से चेयरमैन राजेश जैन जी, प्रेसिडेंट राजेश जैन जी बॉबी, माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से चेयरमैन संदीप पहल और प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह जी की तरफ से, बाबा भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा संघ की तरफ से चेयरमैन कपिल जैन और प्रेसिडेंट राजेश जैन को भी, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। मार्केट कमेटी लुधियाना की तरफ से चेयरमैन नशनल गोयजा जी, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री दुर्गा सेवक संघ जगराउं लुधियाना की तरफ से भी प्रधान रवि कुमार